नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से शततमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। यह सर्ग बहुत बड़ा है। इसमें 76 श्लोक है, तो मैं 37 श्लोक का ही हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। दूसरे वीडियो में जो बचे श्लोक हैं उनका हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। पूरा इसलिए सुनाऊंगी क्योंकि एक व्यक्ति एक राजा को कैसे जीवन जीना चाहिए उसे श्री राम भरत के कुशल क्षेम पूछते हुए, प्रश्न करते हुए, उसे में उत्तर देते हुए उनसे पूछेंगे। तो यह जानना हम मनुष्य के लिए भी बहुत जरूरी है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, क्योंकि व्यापक ढंग से श्री राम भरत को उपदेश देंगे प्रश्न कुशल क्षेम के द्वारा। प्रथम भाग में जो एक राजा का अंग होता है उसके बारे में वे कुशल क्षेम पूछते हुए उसका उत्तर देते भी जाएंगे। ऐसा क्या करते हो, ऐसा क्या करते, उसी में उत्तर भी रहेगा, प्रश्न भी रहेगा। और दूसरे वीडियो में जो है भौगोलिक, पारिवारिक, व्यापारिक जो उपदेश रहेंगे वह दूसरे भाग में रहेंगे। अभी प्रथम भाग में उनसे जो प्रश्न पूछेंगे वह एक राजा का अंग कैसा होना चाहिए, उसका मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, कैसे उसे शासन करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कोई कैसे उनके सामने आता है, कैसे आना चाहिए, कैसे नहीं आना चाहिए, यह सब बड़े व्यापक ढंग से श्री राम जी भरत को बताएंगे। पिछले सर्ग में आपने सुना भरत मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। भरत चीर वलकल धारण किए हुए पृथ्वी पर इस प्रकार गिरे हैं, कृशकाए हैं, दुबले हो गए हैं, जैसे धरती पर सूर्य गिर गया हो। उनके उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृदय के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा तो जैसे तैसे किसी तरह पहचाना, क्योंकि वे पहचानने के योग्य भी नहीं थे। उनका मुख उदास हो गया श्री राम का, वे बहुत दुर्बल हो गए थे। उन्हें देखा तो श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया, स्नेह से उनके मस्तक को सूंघा और हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाया और बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात पिताजी को साथ लेकर नहीं आए? उनके जीते जी तुम वन में क्यों आए? मैं दीर्घ काल के बाद तुम्हें देख रहा हूं। मैं जब वहां था तब भी तुम नाना के घर थे, उसके बाद आज मैं तुम्हें वन में देख रहा हूं और तुम्हारा शरीर इतना दुर्बल है कि तुम पहचाने नहीं जा रहे हो। तुम वन में क्यों आए हो? भाई महाराज जीवित है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी तो नहीं हो गए और इसीलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो? सौम्य तुम अभी बालक हो, इसीलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया। सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना। अब उनका जो प्रश्न है, प्रश्न में सिखाना और प्रश्न करना दोनों अब श्री राम जी उनसे करते हैं। कहते हैं जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल से तो है ना? कुशल से पूछने में सब पूछेंगे। तात क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान, ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी
वशिष्ठ जी की यथावत पूजा तो करते हो ना? क्या तुम्हारी माता कौशल्या सुख से हैं? सुमित्रा प्रसन्न हैं? आर्या कैकेयी प्रसन्न हैं? जो उत्तम कुल में उत्पन्न विनय संपन्न बहुश्रुत किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित का तुम सत्कार तो करते हो ना? हवन विधि के ज्ञाता बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे आकर तुम्हें सूचना तो देते हैं कि यज्ञ हो गया है और अब इस अमुक समय पर यज्ञ होगा। तात, क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान तो करते हो? भाई, जो मंत्र रहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न, अर्थशास्त्र, राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधनवा क्या तुम आदर करते हो? तात, क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों की ही मंत्री बनाया है ना? अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या कह रहे हैं। रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल का कारण है। वह भी तभी सफल होता है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें। भरत, तुम असमय सो तो नहीं जाते हो? समय पर कहीं जागना तो नहीं भूल गए? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना? कोई भी गुप्त मंत्रणा तुम 2-4 जो करते हो वह 2-4 कानों तक ही रहती है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम अकेले कर लेते हो, किसी से मंत्रणा नहीं करते, या जो मंत्रणा होती है वह 10 कानों में पहुंच जाती है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा होने पर शत्रुओं तक बात पहुंचेगी और वह ठीक नहीं है। रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना? विलंब तो नहीं करते? तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं होता तुम्हारे भावी कार्यक्रम तुम्हारे करने के पहले उनको पता चल जाता है? तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तुम लोगों के बातचीत से समझ तो नहीं जाते हैं? तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरे के गुप्त विचारों का पता तुम लोगों के बातचीत व्यवहार से तो नहीं लगता? क्या तुम सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक विद्वान पंडित को अपने पास रखते हो ना? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण करता है। कहते हैं यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनके अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं रहती। उनके बदले में यदि एक भी मंत्री मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है, वह एक अकेला बुद्धिमान व्यक्ति। तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना? यानी यथा योग्य काम दिया है ना लोगों की योग्यता के अनुसार। जो घूस न लेते हो अथवा निश्चल हो, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे अमात्यों को ही तुमने उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना? कैकेयी राजकुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती? जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार राजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण
कहीं तुम्हारा अनादर तो नहीं करती? जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल, राजनीतिक शास्त्र का विद्वान, विश्वासी भृत्यों को फोड़ने में लगा हुआ शूर, मरने से न डरने वाले तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाले, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता वह स्वयं उसके हाथों से मारा जाता है। यानी जो विद्रोही हैं उनको मार देना चाहिए। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रण कर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है ना? यानी वे योग्य भी हो और इनसे प्रेम भी करते हो। कहते हैं तुम्हारे प्रधान योद्धा, सेनापति, बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है? तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर देते हो ना? देने में विलंब तो नहीं करते? यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। कहते हैं कि क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एक चित्त होकर अपने प्राणों को त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सद विवेक युक्त है ना? यानी विद्वान भी है और जैसा जो बात हो उसी रूप में कहने वाला हो। क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की तीन अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथायोग कार्यों में धन व्यय करने वाला सचिव इत्यादि, ऐसे इन्होंने इसमें बताया है। शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है, यदि वे फिर लौट कर आते हैं तो क्या तुम उन्हें दुर्बल तो नहीं समझते, उपेक्षा तो नहीं करते? उनसे सजग रहना। और आगे के वीडियो में भौगोलिक, पारिवारिक, व्यवसाय का ये उपदेश देंगे। यह वीडियो यहीं पूर्ण करती हूँ। आधा 37 श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनाया, क्योंकि जानना जरूरी है, लंबा हो जाना से ठीक नहीं रहता। लाइक, कमेंट, शेयर करिए। भरत को ज्ञान प्राप्त हो रहा है भगवान श्री राम से। नमस्कार, जय श्री।